बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। भारतीय नृत्य कला को कितने भागों में विभक्त किया गया है? दो। एक तो होता है शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य मतलब क्लासिकल डांस, और दूसरा जो होता है ना ये लोक एवं जनजातीय नृत्य। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो केवल और केवल किससे पूछे जाते हैं? शास्त्रीय नृत्य से पूछे जाते हैं। बोलो किससे पूछे जाते हैं? शास्त्रीय नृत्य से पूछे जाते हैं। और इसी शास्त्रीय नृत्य को तो अपन बोलते हैं क्लासिकल डांस। बोलो भी क्या बोलते हैं? क्लासिकल डांस। इन्हीं से संबंधित क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि इन नृत्यों का है ना कोई नियम होता है और इनकी कोई ना कोई व्याकरण होती है। व्याकरण का मतलब ग्रामर, ग्रामर का मतलब क्या है? यहां पर ये नृत्य कैसे करने हैं, कैसे नहीं करने हैं, इनके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी होती है। तो शास्त्रीय नृत्यों को अपन क्या बोलते हैं? क्लासिकल डांस। तो लोक एवं जनजातीय नृत्यों से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता। क्यों नहीं क्वेश्चन पूछता? कि लोक एवं जनजातीय नृत्य है ना ये कौन करता है? तो ये जो जितने भी राज्य है ना अपन, तो विभिन्न राज्यों में रहने वाली जो जनजातियां होती हैं, बोलो भी कौन होती हैं? जनजातियां होती हैं, उनके द्वारा ये किया जाता है। और इनकी संख्या कोई ऑथेंटिक तो नहीं है। हाँ, कई किताबों में ये जरूर बताते हैं कि इनकी संख्या है ना किससे भी ज्यादा है, 2500 से भी ज्यादा है। तो इनके बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। तो नृत्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो शास्त्रीय नृत्य और एवं लोक एवं जनजातीय नृत्य। दोबारा बताओ, एक तो शास्त्रीय नृत्य एवं एक लोक एवं जनजातीय। अब भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख कितनी शैलियां बताते हैं? 8 शैलियां बताते हैं। तो उनमें से आप एक एक शैली को अपन याद करेंगे। जैसे है कथक है, एक है भरतनाट्यम, एक है कथकली, एक है मणिपुरी, एक है ओडिसी, एक है कुचिपुड़ी, एक है सत्रिया और एक है मोहिनी अट्टम। तो टोटल अपन कितने शास्त्रीय नृत्य के बारे में अध्ययन करेंगे? 8 के बारे में अध्ययन करेंगे। आज जो मैंने पूरी डिटेल ली है ना मेरे दोस्तों, वो सबसे इंपॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य की ली है, जिसका क्या नाम है? भरतनाट्यम है। अब यहां पर दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल शांत होकर बैठ जाओ। दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इधर उधर दिमाग मत लगाओ, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से बैठो, अपने मन को इधर उधर मत जाने दो, ये मन गड़बड़ करवाता है। भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय जो नृत्य है ना उसका क्या नाम है? भरतनाट्यम है। ठीक है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अपन प्रमुख शैलियां या शास्त्रीय नृत्यों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अपने को मालूम होना चाहिए कि सबसे पुराना कौन है, सबसे नया कौन है। तो सबसे जो प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है ना उसका क्या नाम है? भरतनाट्यम है। अब ये भरतनाट्यम कब अपने अस्तित्व में आया था और कब नहीं आया था, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। क्योंकि भगवान शिव ने कभी कोई तांडव किया होगा, उसके बारे में किसी ऋषि मुनि ने बताया होगा, और ऋषि मुनि के ग्रंथ से किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति ने उसके बारे में बताया होगा। सिर्फ स्रोत है, बाकी हकीकत कुछ भी नहीं है। तो भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है मेरे दोस्तों? भरतनाट्यम है। और सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य है उसका क्या नाम है? सत्रिया है। बोलो भी क्या नाम है? सत्रिया है। अब इसके बारे में एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था। एक तो ये क्वेश्चन आया था कि सबसे प्राचीन और सबसे नवीन, तो सबसे प्राचीन तो भरतनाट्यम, ठीक है ना, और सबसे नवीन कौन है? मुझे बताओ सबसे नवीन कौन है? सत्रिया है। तो इसके बारे में क्या क्वेश्चन आया था कि सत्रिया जो नृत्य है ना, शास्त्रीय नृत्य, उसको शास्त्रीय नृत्य में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो ये रट लेना, बताओ मुझे, बताओ किस वर्ष इसे शामिल किया गया था? वर्ष 2000 में। बोलो कब शामिल किया गया था? वर्ष 2000 में। तो बताओ यहां तक